पंजाब में मान सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को जबरदस्ती खत्म करवाने के बाद अब किसान पंजाब के भीतर ही धरना दे रहे हैं। किसानों का गुस्सा पंजाब सरकार के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ भी है, लिहाजा अब वो इनके घरों का घेराव कर रही हैं। पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में हुए विरोध प्रदर्शनों को आप भी देखिए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 महीने से आंदोलन चलाने वाले किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पंजाब के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने अपने अपने इलाके में मान सरकार के मंत्रियों और विधायकों के घर का घेराव किया। जालंधर में विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी किसान तय कार्यक्रम के तहत दोपहर 12 बजे के करीब कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत के घर का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान जब किसान बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस और किसानों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद किसानों ने मंत्री मोहिंदर भगत के घर के बाहर दोपहर 3 बजे तक धरना दिया। मोगा में किसानों ने विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा के घर के बाहर धरना लगाया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार किसानों के साथ बदसलूकी करना बंद नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में उनका ये प्रदर्शन और तेज होगा। साथ ही सरकार के मंत्रियों और विधायकों की गांव में एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਢਾਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਸੂਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ वो सारी भरपाई है वो सरकार तो कराई जाएगी। होशियारपुर और गुरदासपुर में किसानों ने मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। होशियारपुर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह के घर के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं गुरदासपुर में भी श्री हरगोविंदपुर के विधायक अमरपाल सिंह के खिलाफ किसान मोर्चा खोलकर बैठे थे। हरियाणा के सोनीपत में किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने हरियाणा के किसानों के साथ मीटिंग की और आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान किया। अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि एक तरफ मान सरकार किसानों के साथ होने का सिर्फ दिखावा करती है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के साथ मिलकर साजिश रच रही है। सरकारों ने बल प्रयोग करते हुए अलोकतांत्रिक, असामाजिक और अनैतिक तरीके से धोखा दे के हमें गिरफ्तार किया और हमारे मोर्चों पे हमला करके हमारे सामानों को तोड़ने का काम किया, हमारे सामानों को चोरी कराने का काम किया। एक तरीके से लोकतंत्र की आत्मा को कुचला गया। आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा, मैंने तो कभी सुना नहीं था कि भाई हमें बातचीत के लिए बुलाया जाए और बातचीत से फिर वापस आते समय हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पे लिखित न्योता देके बातचीत के लिए बुलाया गया और फिर बातचीत से वापस आते समय हमें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके की चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी थी। तो ये सेंटर और पंजाब सरकार ने जो मिलकर जो ऑपरेशन किया है कि देश का किसान उनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उसकी रणनीति क्या होगी उसका ऐलान हम जल्द ही करेंगे। शंभू और खनौरी मोर्चे से किसानों को जबरन हटाने के बाद पंजाब में मान सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसी के चलते किसान संगठनों से जुड़े किसान नेता आए दिन पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब हर किसी की नज़र 4 मई को केंद्र सरकार के साथ होने वाली मीटिंग पर है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के जालंधर में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर खालिस्तानी नारे लिखने की घटना सामने आई है। घटना जालंधर के फिल्लौर इलाके में हुई, जहां शीशे से कवर की गई बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर खालिस्तानी नारे लिख दिए गए। इस घटना के बाद सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। जिससे पहले इसी साल जनवरी महीने में अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट पर बाबा साहेब की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटना हुई थी। उसके बाद इस घटना को लेकर काफी बखेड़ा भी खड़ा हुआ। फिल्लौर के नंगल में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और शरारती हरकतों को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश में वो जुट गई है। देखो ये सानू लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग का पता लगा कि कोई रात मंड पिंड श्री बाबा अंबेडकर साहब जी का उत्थे बुत लगा, स्टैचू लगा सीगा जिहड़ा कि बहुत वधिया तरीके नाल कवर्ड है मिरर दे नाल। उत्ते कोई गलत अंसरां ने जिहड़ा उहदे ते गलत वर्डिंग ऑब्जैक्शनेबल जिहड़ा चीज़ां जिहड़ियां वो लिखियां वा। उस मामले दे विच पिंड दे रिस्पैक्टिव वालिਆਂ नाल असीं गलबात करके ते उन्होंने आप ही उहनूं जिहड़ा उहनूं सैटल करता।
ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ। ਹਾਂ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, प्रोग्रेसिव साइड ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेक थ्रू ਕਰਾਂਗੇ। पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाट के परिवार के साथ हुई घटना के बाद अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी पत्नी जसविंदर कौर बाट से मुलाकात की है। जसविंदर बाट और सीएम मान की मुलाकात चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर हुई और इस दौरान सेना के कई रिटायर्ड अधिकारी उनके साथ वहां पर खड़े हुए नजर आए। मीटिंग के बाद जसविंदर बाट ने बताया है कि सीएम ने इस मामले में निष्पक्षता के साथ जांच और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल से मारपीट के मामले में गठित SIT के अधिकारी जांच के लिए पटियाला पहुंचे, जहां घटना से जुड़े तमाम साक्ष्य और दस्तावेजों को SIT की टीम ने इकट्ठा किया है। पटियाला कर्नल मामले में उनके वाइफ और फैमिली मेंबर्स CM पंजाब से मिलने पहुंचे। मैम, आप कल यूनियन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी से मिलके आए, उन्होंने क्या बातचीत की और क्या कोई सजेशन उन्होंने दिया है कि क्या बातचीत की जाए या क्या सॉर्ट आउट किया है? सर नहीं, हम अपनी तरफ से सारे दरवाजे, कोई दरवाजा छूटे ना जहाँ से हमें अन्याय मिले, तो अन्याय के लिए लड़ रहे हैं हम। और आज भगवंत मान साहब के पास आए हैं, देखते हैं क्या जस्टिस मिलता है। उन्होंने अपने लेवल पर क्या बोला है? उन्होंने भी बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि जस्टिस मिलेगा। जैसे आपने क्या डिमांड की थी? जी, डिमांड जो यहाँ है वही डिमांड वहाँ भी करी है। हमारी डिमांड शुरू से यही रही है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आज जो है हमारी अपनी सरकार ही हमें जस्टिस दे, कि हमें दर भदर भटकना ना पड़े। CM से क्या किस तरीके की डिमांड है? क्या डिमांड क्या है जी, आपकी? 2 डिमांड है, वही जो SSP नानक और अपने CBI इंक्वायरी, यही 2 डिमांड है शुरू से पहले दिन से। जो सरकार ने कार्रवाई की उसमें कह रहे हैं कि 12 जनों को सस्पेंड किया है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दी है। जो कार्रवाई सरकार ने अब तक की है उससे सेटिस्फाइड नहीं है? सरकार ने क्या इंक्वायरी करी? 8 दिन लग गए एक FIR करने के लिए। एक झूठे ढाबे वाले के नाम की FIR कर दी गई और हमारे को गुमराह किया गया। 4 बंदों को सस्पेंड करने की जगह 3 को करा गया। मतलब उनको 15 दिन लग गए एक सस्पेंड करे हुए ऑफिसर्स का नाम लेने में। SSP मुझे ऑफिस में बैठ के धमका रहा है, उनके बंदे मुझे उनके ऑफिस में धमका रहे हैं। ये जस्टिस है? जी, अभी भी मुझे धमकी आ रही है। और आपको ये बताना चाहूंगी कि जो मेरे को 2 इन्होंने पुलिस, एक मेरे बेटे को और मुझे गनमैन दिया है, वो 5-10 दिन में 5 बार बदल गए। आज मैं यहाँ आई हूँ, आज भी हमारे पास गनमैन ही नहीं था आने के लिए। तो आप ये सोचिए कि सरकार क्या कर रही है मेरे लिए, कि वहाँ मेरे को, क्योंकि ये मेरी फाइट जो है पुलिस और पुलिस के साथ है, तो उधर 2 गनमैन जो मेरे बेटे को और मेरे को है, वो भी हमारे पास हर रोज नए गनमैन आते हैं। और आज भी हम जब यहाँ आए हैं 10 बजे निकले हैं, तब तक कोई गनमैन नहीं है। फैमिली मिलने पहुंची है कर्नल बाट की और साथ ही CM से मुलाकात कर CBI जांच की मांग है। CBI जांच के साथ साथ जो SSP पटियाला है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। जलंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय युवकों के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी उन्होंने दिलाया। चन्नी ने कहा है कि वो जल्दी इस मुद्दे को संसद के भीतर भी उठाएंगे और विदेश मंत्री S जयशंकर से इस मुद्दे पर मुलाकात भी करेंगे। आपको ये भी बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए भारतीय युवकों के परिजन अब अपने बच्चों को वापस लाने के लिए रूस जा रहे हैं। पंजाबी हिंदी। आज मुझे कुछ जो लोग रशिया में अटके हुए थे, किसी एजेंट के थ्रू गए थे इटली जाने के लिए, वो लेकिन उसको रशिया में ले गया, उनके रिश्तेदार मिले हैं। पता ये चला है कि रशिया की फौज ने उनको अपने पास भर्ती कर लिया और लड़ाई में ले गए, क्योंकि वहाँ लड़ाई लगी हुई है। इनका मिसयूज़ किया गया वहाँ भी, और जो एजेंट था उन्होंने इनके साथ हेरा फेरी की। इनको इटली लेकर जाना था, रशिया ले जाकर बिठा दिया। तो मुझे आज ये सारा मामला मेरी जहन में आया है, तो मैं इनकी लिस्ट ले ली है। मैं कल को पार्लियामेंट में जाकर ये बात स्पीकर साहब को दूंगा और वहाँ रखेंगे। अगर मौका मिला तो परसों को इसको मैं पार्लियामेंट में ये मामला उठाऊंगा। पंजाब सरकार ने एडवोकेट मनिंदरजीत सिंह बेदी को राज्य का नया एडवोकेट जनरल यानी कि AG नियुक्त कर दिया है और ये फैसला पूर्व AG गुरमिंदर सिंह गैरी के इस्तीफे के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि गैरी ने 30 मार्च को निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले 2 सालों से पंजाब के एडवोकेट जनरल के पद पर बार बार बदलाव देखने को मिले। मनिंदरजीत से पहले अनमोल रतन सिद्धू, विनोद गुरमिंदर सिंह गैरी इस पद पर नियुक्त होने के बाद अपना इस्तीफा दे चुके हैं।
देखो, पंजाब सरकार ने जो मेरे पर भरोसा जताया है एडवोकेट जनरल बनाने का, उस भरोसे को मतलब समझते हुए कोर्ट में जो भी केसेस वगैरह होंगे, जो भी होंगे, हम उनको अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह पैरवी करेंगे और उन केसों में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। पटियाला में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, जहां एक ऑटो चालक ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा के साथ बार बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिवार वालों को इस घटना के बारे में तब पता चला जब स्कूली छात्रा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। परिजनों के मुताबिक आरोपी उनकी बेटी को जान से मारने की धमकियां भी दे रहा था। इस घटना के बारे में पता चलने के बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਆਏ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। BNS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ BNS ਤੇ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਮ ਕਨੌਜੀਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। देश के कई इलाकों में गर्मी भी अपना रंग दिखाने लगी है, लिहाजा सभी को सावधान रहने की जरूरत है और इस बात को समझते हुए सरकार भी तैयार है। और फिलहाल देश के तमाम जिला प्रशासन और आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके सुझावों पर अमल किया जाए तो लोगों को भीषण गर्मी से बुरे असर से बचाया जा सकेगा। गर्मी आ चुकी है, पारा चढ़ रहा है। सूरज की तपिश अब चुभने लगी है और हाल यह है कि देश के कई इलाकों में मौसम पसीना छुड़ा रहा है, तो बहुत से इलाकों में आने वाले समय में हीट वेव की भी आशंका बढ़ गई है। ऐसे हालात को देखते हुए सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार ने हीट वेव से बचाव के लिए खास एडवाइजरी जारी करके राज्यों को तैयारी करने को कहा है, ताकि आम लोगों पर भीषण गर्मी का गंभीर असर न पड़े और इसके चलते लोगों की सेहत खराब न हो। एडवाइजरी में कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में मेडिकल टीमें तैनात की जाएं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में हर 500 लोगों पर पानी का एक स्टॉल जरूर हो। भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में ORS और आइस पैक की व्यवस्था हो। हीट स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में इमरजेंसी कूलिंग व्यवस्था की जाए। अस्पतालों और PHC में धूप से बचाव और पीने के पानी का पुख्ता इंतजाम हो। एम्बुलेंस सेवाओं को भी मजबूत किया जाए। मौसम विभाग को भी हीट वेव की चेतावनी समय से देने के लिए कहा गया है। सरकार ने हीट वेव से जुड़ी बीमारियों से बचाव को लेकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, जिसे देश के तमाम जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत हीट वेव से बीमार पड़ने वाले लोगों और इससे होने वाली मौतों के मामलों की निगरानी भी की जाएगी। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन एडवाइजरी में आम लोगों को भी गर्मी से बचाव के लिए खास सलाह दी गई है, ताकि मौसम का बुरा असर उनकी सेहत पर न पड़े। लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से परहेज करने को कहा गया है। कहा गया है कि जून महीने में लोग दोपहर में धूप में सफर करने से बचें। लोगों को चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से बचने को कहा गया है, क्योंकि इनसे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। सफर के दौरान लोग पीने का पानी साथ रखें। प्यास ना होने पर भी पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। धूप से बचाव के उपाय करें। सिर और चेहरे को ढक कर रखें। खाली पैर सफर न करें। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में कुछ खास सुधार या अंतर देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अप्रैल की शुरुआत भी तेज गर्मी के साथ हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई तक 20 से ज्यादा राज्यों में भीषण गर्मी के आसार हैं। लिहाजा
आने वाले 3 से 4 महीनों तक खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी ताकि गर्मी गुजर जाए और लोगों की सेहत महफूज रहे। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।